नहीं नहीं महारानी जी, स्वास्थ्य मेरा बढ़िया है, कोई चिंता के बात नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी चिंता तो झलक ही रही है। हाँ, थोड़ी सी चिंता तो है महारानी जी। क्या चिंता है महाराज जी? बस यही चिंता है कि अब हमारे दोनों बालक बड़े हो गए हैं और उन्हें अब गुरुकुल भेज देना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, उन्हें गुरुकुल मत भेजना। ये अभी बहुत छोटे हैं, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं महारानी जी, ऐसा नहीं है। बालक जब अपने अध्ययन की युवा अवस्था लायक हो जाएं, तो उन्हें अध्ययन के लिए अवश्य गुरुकुल भेजना चाहिए, जिससे वह अध्ययन और ज्ञान का अर्जन कर सके। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, वो अभी बहुत छोटे हैं। वे दोनों बालक बहुत छोटे हैं, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएंगे और मैं उनके बिना रह ही नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं महारानी, ये तो संभव ही नहीं है। हम दोनों बालकों को अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजना ही होगा। नहीं स्वामी, नहीं, वो रह नहीं पाएंगे, मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, महाराज कैसे आते जय हो? हो। हमें बताइए, जैसे आप दोनों में बात चल रही थी, आपकी आवाज सुनकर हम तो दौड़े दौड़े चले आए। आखिर ऐसी बात क्या है जो आप दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो? मंत्री जी, एक बात बताइए। कहो। महारानी जी का कहना है कि हम अपने दोनों युवाओं को, बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजें। क्या ऐसा संभव है मंत्री जी? आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे दोनों बालक अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है मंत्री मंत्री। जी, आप भी इन्हीं की बातों में आ गए। मेरे बालक अभी कितने छोटे हैं, आपने देखा नहीं क्या उन्हें? नहीं, आपका भी बिल्कुल कहना ठीक है, बिल्कुल आपका कहना ठीक है। नहीं, आपका भी ठीक है। मंत्री जी, किसी एक का पक्ष लीजिए, आप तो दोनों का ही पक्ष लिए जा रहे हैं। महाराज, मंत्री ऐसे होते हैं, बीच में फंस जाते हैं। अगर आपका पक्ष लो तो बीच में फंस गया, इनका लो ये नाराज। इससे अच्छा एक काम करो महाराज जी, सुनो, दोनों राजकुमार छोटे हैं। छोटे बालक जो होते हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। जो आकार गीली मिट्टी को देंगे वैसा वो बन सकती है। गीली मिट्टी की ईंट बना दो, घर बन जाएगा। गीली मिट्टी की कोई प्रतिमा बना दो, वो बन जाएगी। मटका बना दो। इसी तरह से छोटे बालक होते हैं, जो संस्कार उन्हें देंगे वैसा उनका जीवन होगा। इसलिए दोनों राजकुमार को जाना ही चाहिए बिल्कुल। जैसे स्वामी की आज्ञा। हाँ, ये ठीक है महारानी जी, आप वो मंत्री जी ने समझाने में सफल हुए। ठीक है महाराज, मैं दोनों राजकुमारों को बुलाऊं? जी मंत्री जी, आप हमारे दोनों बालकों को बुला कर लाए। हाँ हाँ हाँ, सावधान, होशियार। राजकुमार पूर्ण मुसलमान वेशभूषण बना रहे हैं। तालियां तो बजा दो। आओ 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 युवा, दोनों बालक आओ। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। खुश रहो। वाह वाह, इतने छोटे नन्हे नन्हे राजकुमार। आपको पता है इधर, आपको पता है आपको किसने बुलाया है? अरे देखो, आपके माता पिता आपको गुरुकुल भेजना चाहते हैं। गुरुकुल आप जाओगे? जैसी माता पिता की आज्ञा। जैसी माता पिता की आज्ञा। क्या बात है, एक बार भी नहीं सोचा आपने कि आपको गुरुकुल जाना है? ऐसे होना चाहिए। सुपुत्र, जो माता पिता का कहना मानते हैं उन्हें सुपुत्र कहते हैं। जो माता पिता का कहना नहीं मानते उन्हें कुपुत्र कहते हैं। तो आप जैसे सुपुत्र सबको मिले। आओ महाराज, इन दोनों राजकुमारों को कौन से गुरुकुल लेकर जाऊं? जिस गुरुकुल में हमने शिक्षा अध्ययन किया था मंत्री जी, उसी गुरुकुल में इन वो दोनों गुरुकुल? राजकुमारों को लेकर जाइए। महाराज, वो गुरुकुल तो दक्षिण भारत में है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों को दक्षिण भारत के उसी गुरुकुल में अध्ययन के लिए लेकर जाएं। जिस ग्राम का नाम है मालखेड़, उस मालखेड़ ग्राम में आपने शिक्षा अध्ययन किया था, उसी गुरुकुल में दोनों राजकुमार जाएंगे। चलो राजकुमार, मैं आपको सम्मान से लेकर चलता हूँ। महारानी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हे राजकुमार,
हे राजकुमार, भोजन समय पर करना और समय पर ही उठना और खूब अध्ययन करना। वाह, महारानी समझा रही है। आखिर महारानी है, भोजन का ध्यान रखो बेटा। दोनों राजकुमार, अब तुम अपना शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाओ और बहुत अच्छे से वहाँ शिक्षा का अध्ययन कर शीघ्र ही वापस आना। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से शिक्षा अध्ययन कर धर्म का, राष्ट्र का, राज्य का और हम सब परिवार का पूर्ण नाम खूब ऊंचा पहुंचाओगे और हमें पूर्ण आपके ऊपर विश्वास है। जाओ जाओ दोनों राजकुमारों, शिक्षा अध्ययन के लिए मंत्रीवर के साथ प्रस्थान करो। चलो। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। अरे चलो तो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उनका मन नहीं आप भरा। क्यों आए? अरे चिंता ना करो राजकुमार, चलो चलो, मैं हूँ ना आपके साथ, है ना। छोटे बच्चे हैं, माँ को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बेटा आप अच्छे से अध्ययन करना, ठीक है? और प्यार और चलो बेटा। गुरुकुल को माता पिता को छोड़ के, गुरुकुल को माता पिता को माता तुम्हारी माता तुम्हारी हम घर में बैठकर आए हैं, लगभग 2 दिन का सफर रहा। आप थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। ध्यान रखना, गुरुदेव का आशीर्वाद। तुमको आवाज आई? चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। मैं महाराज समनकर, जिनका मैं मंत्री हूँ। ये दोनों हमारे महाराजों के दोनों राजकुमार हैं। आपके गुरुकुल में हमारे महाराज ने शिक्षा अध्ययन किया था। उनकी यह इच्छा है कि इन दोनों राजकुमारों को भी आपके पास शिक्षा अध्ययन के लिए छोड़ दिए, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। और उन्होंने कहा कि राजनीति, धर्म नीति, युद्ध नीति, ऐसी नीतियों में इन्हें पारंगत करें ताकि उनका जीवन आगे चलकर राजा बनेंगे, उनका जीवन उज्ज्वल हो। इस भावना हेतु इन्हें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको यहाँ पर पूरी शिक्षा दी जाएगी, धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति। आप जो है यहाँ रहो और आपको हम सब शिक्षा दिलवाएंगे। गुरुदेव, मुझे जाना है, मैं चलूँ? ठीक, आप विष्णु रोड में जाओ, उनको हम यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अब आप बोलो, हम बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। प्रमो हे बालकों, मैं सुने स्वर यंत्र जो स्वर होते हैं, संगीत होता है, संगीत से सब कुछ अधूरा है। आपके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा हो, ऐसा आपको लगता है ना? चलो मैं आपको स्वर के बारे में ज्ञान देता हूँ। तो सा रे ग म प ध नि सा। अब मेरे साथ एक साथ बोला, सारे का लपा ध नि सा। सारे गदर पानी पी जा। क्या कहा? क्या कहा? सारे गदर पानी पी जा। अरे ऐसे नहीं बालक, ऐसे नहीं। अब देखिए, अब इसी स्वर को पुनः एक बार कहो, सारे का लपा ध नि सा। सारे गदर वापस आ जा। सारे गप्पा मगर ऐसा। सारे गदर वापस आ जा। अरे गधे को पानी नहीं पिलाना है ना, गधे को वापस लाना है। तुम्हें तो स्वर का ज्ञान लेना है। अब ठीक से बोलो, सा रे ग म प ध नि सा।
तो आप अभी थके हुए हो, हम आपको धर्म नीति, भौतिक नीति, राजनीति इस सभी पारंगत कराएंगे, आपको तलवार चलाना सिखाएंगे, ताकि आपको देश की रक्षा करनी है, स्वयं की सुरक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। ठीक है। और आपको धर्म नीति में आपको ये भी सिखाएंगे, जो कि मुनि महाराज आए हैं नगर में, उनकी सेवा करना, चौका लगाना, जिन्हें मंदिर का निर्माण करना, ये सारी बातें आपको हम सिखाएंगे। ठीक है राजकुमार, अभी आप जाओ, विश्राम करो, कल से हम यहाँ से खुद आपकी कक्षा ले लेंगे। आप चलिए, जाओ राजकुमार, विश्राम करो और गुरुकुल के वस्त्र परिधान करो, जाओ। महाराज की जय हो, महारानी जी की जय हो, महाराज की जय हो। हेलो मंत्री जी, क्या बात है? बड़े ही उत्साह में दिख रहे हैं। महाराज उत्साह की बात ऐसी है महाराज, बताइए मंत्री जी, क्या बात है? जिस बात को आप सुनेंगे महाराज, आपके पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी क्या बात है मंत्री जी, बताइए तो जरा हमको ऐसी भी। मैं एक खुश खबर लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप प्रफुल्लित होंगे। वाह, क्या बात है, बताइए मंत्री जी, जरा विस्तार से तो हम भी सुने। ऐसी महाराज। क्या खबर है गुरुकुल से संदेश आया है महाराज, मंत्री जी? उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। वाह, हाँ। बहुत सुंदर समाचार लेकर वो हमारे महल में आना चाहते हैं वापस। उन्हें ससम्मान महल में आप लेकर तुरंत आए महाराज। मंत्री जी महाराज बोलने में तो सरल है, इतनी दूर जाऊं, जाने में 2 दिन लगेंगे, आने में 2 दिन, 4 दिन तो लगना है। मंत्री जी जितने जल्दी हो सके हाँ। उन्हें शीघ्रता से लेकर आए। ठीक है ठीक है। वो कैसे दिखते होंगे मंत्री जी? महारानी जी एक बात बताओ, हमारे दोनों बालक अब कैसे दिखने लगे होंगे? अब तो वो युवा हो गए होंगे, मेरे जैसे सुंदर हो गए होंगे। वाह, वो तो मेरे जैसे लगेंगे। नहीं स्वामी, वो मेरे जैसे होंगे। नहीं नहीं, वो तो मेरे जैसे ही लगेंगे और मेरे पे ही गए होंगे। नहीं स्वामी, वो मेरे पे ही गए होंगे। अरे देखो तो क्या हुआ मंत्री जी? मत करो, उनको आने तो दो, जब आएंगे तब देख लेना। नहीं नहीं मंत्री जी, महारानी जी कह रही है कि वो तो मेरे जैसे लगेंगे, मेरे जैसे आप दिखेंगे। देखिए, मैं जा रहा हूँ, आप दोनों झगड़ा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं मंत्री जी, आप बताइए कैसे लगेंगे, आप तो बताओ। हम आपके बीच में नहीं पड़ेंगे, जब आएंगे तब देख लेना। ठीक है मंत्री जी। मंत्री जी, मैं आपको माला माल कर दूंगी, आप मेरा ही नाम लेना, वो मेरे पे ही गए होंगे। महारानी जी, सारे नगर को, हाँ सारे नगर को दुल्हन की तरह सजा लेंगे। मेरे महाराज, इनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी ना होनी चाहिए, हाँ मंत्री जी। क्योंकि 16 साल बाद अरे राजकुमार 16 साल बाद आ रहे हैं। हाँ। नगर को पूरा अच्छे से सजाया जाए हाँ। और सारी तैयारियां की जाए, जॉब बुलवाई जाए, चारों ओर सहनाइयां बजवाई जाए। मंत्री जी, ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराओ। इतने नहीं महाराज, राजकुमार आ रहे हैं इसलिए यहाँ तो लड्डू बन गए हैं, सब नगर वासियों को लड्डू खिलाएंगे। बिल्कुल मंत्री जी, सभी का शहरवासियों को, नगरवासियों को मिठाई का वितरण कराया जाए। हाँ चलिए महाराज, चलो। बिल्कुल मंत्री जी, आप शीघ्रता से दोनों राजकुमारों को लेकर आए। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़ी दिनों के बाद प्रणाम। करके मुझे पहचाना, मैं वही हूँ मंत्री जिन राजकुमार को मैं लेकर आया था। मेरे को आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है यहाँ तक, कोई यंत्र है? गुरुदेव, मैं दोनों राजकुमार को देखना चाहता हूँ, मेरी आंखें तरस रही हैं, कब तक दोनों राजकुमारों को देखूं? आप जो है 16 साल पहले लाए थे, हाँ? आप पहचान लोगे उनको? अब तो छोटे छोटे से पता नहीं, कोशिश करेंगे हम। हाँ, कोशिश तो करेंगे। आप जब पहचान पाएंगे कि नहीं, कोशिश करना। ठीक है, आप हमारे लिए परीक्षा लेना चाहते हैं, हम मंत्री हैं। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ है जो राजकुमार? हे शिष्य, आप सबका कहाँ आओ? ओ
अच्छा, पहले तो ये परीक्षा देंगे आप? ठीक आप है, बताइए। ये दोनों एक तरह से है कि नहीं पता नहीं, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो तो छोटे छोटे थे, इतने बड़े क्या हो गए, पता नहीं क्या खाए। पहचानिए। अरे वाह, हमें लगा कि गुरुकुल में अगर हम 10 साल रहेंगे तो हम तो बस इनकी जैसे हो जाएंगे। कैसे पहचाने हम? ना भूलूंगा, ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, ना भूलूंगा। इस भूषण को, इस भूषण को, इस भूषण को, इस भूषण को, निकलो भाई, मैं ना भूलूंगा। गुरुदेव, अब कैसे पहचानूं? एक पाँव ऊपर कर, अरे धोती फट गया। ये दिलभूषण नहीं, ये दिलभूषण नहीं, कैसे पहचाने गुरुदेव? 16 साल बाद क्या है? याद आया, याद आया। जब वो छोटे थे कई बार नाक तो मैंने साफ की थी, अब नाक से पता चलेगा। ये बड़ी, हाँ, ये है कुलभूषण और ये है देशभूषण। आपने तो पहचान लिया। पहचान लिया? आपने पहचान लिया। हाँ, मंत्री हो। हाँ, आओ राजकुमार, चलो, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो, आप चलो गुरु की एक बार। हे गुरुदेव, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे नहीं, आपको जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको राज संभालना है, जाके देश की सेवा करना है राज संभाल के, इसलिए आपको जाना जरूरी है। आप इसके साथ जाइए और जब आपका मन हो तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। हमारी आज्ञा है, आप जाओ। जैसे क्या गुरुदेव? गुरुदेव, इन दोनों की शिक्षा के उपलक्ष्य में महाराजा समंगल जी, इनके पिताश्री ने आपके गुरुकुल में 108 जिन मंदिर का निर्माण हो इस भावना की थी, इसलिए आपको स्वर्ण मुद्राएं की है। ये स्वर्ण मुद्राएं मैंने आपके शिष्य के बाद दे दी। अब मैं दोनों को ले चलो। प्रणाम गुरु। इनकी भी गुरु है, पता है कौन? उनकी पुत्री है। मुझे पता है। ये सबसे बड़े गुरु है। प्रणाम गुरुदेव, इनके पास ही आपके पिताश्री ने शिक्षा अध्ययन किया था। आप ये सोच रहे होंगे इनके बाल तो सफेद हो गए, इनके ऐसे क्यों? इसका कारण ये है, ये तपस्वी है, ध्यान करते हैं, तप करते हैं। इस तप का प्रभाव से इनका शरीर देखो कामदेव जैसा है। बिचारी भैया, बिचारी भैया, माता पिता की सुंदर शिक्षा और गुरु से दीक्षा। बिचारी भैया, बिचारी भैया, माता पिता की सुंदर शिक्षा और गुरु से दीक्षा। गुरुदेव, हमें आगे दीजिए, हमें जाने की अनुमति दीजिए। अपने माता पिता का, देश का और अपने कुल का नाम करें और हमेशा धर्म के लिए समर्पित रहें। जीवों के प्रति दया का भाव रहे, करुणा का भाव रहे, मैत्री का भाव रहे, प्रमोद का भाव रहे और आप इसमें वात्सल्य का भाव रहे। यही आपके जीवन की मुख्य शिक्षा है। इसको आपको जीवन में अपनाना है और हो सके तो अपने जीवन में एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना जरूर करना है। जैसे क्या गुरुदेव? हमारा आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब धर्म वृद्धि हो, राष्ट्र हो। जहाँ क्या गुरुदेव, चलते हैं हम। चलिए राजकुमार। चलो चलिए अपने नगर को, चलो चलिए, चलो चलिए अपने नगर को, चलो चलिए। मैंने आपके लिए
दो अश्व लेकर आए हैं। एक अश्व मेरा है, एक अश्व आपका, एक अश्व आपका है। चलो की पाठी कार्तिक गोरा घोड़े की अरे मंत्री जी बड़े तेज दौड़ते हैं। हाँ थक गया हम। अरे बुढ़ापे में इतना नहीं होता मंत्री जी। अब देखो आपको बता सुनो, हम नगर के पास ही आए हैं। हाँ हाँ वो देखिए पहाड़ी। हाँ उस पहाड़ी पर आप धीरे देखते रहे हैं, वो आप दर्शन के लिए जाया करते थे। हाँ दिग्विजय सुनना है, अब एक काम करना। क्या कहना चाहते बोला? मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि जब हम छोटे भाई भी एकदम छोटे छोटे थे, हाँ तब उस जिन्हें चैत्यालय पर जाते थे। हाँ। तो हम वहाँ से दर्शन करके आते हैं। हाँ आप चले जाइए। मैं अकेले चले जाऊँ? हाँ अभी एक बार रास्ता बता दीजिए। देखिए कैसे जाए? उस पहाड़ी से नीचे उतरना है, वहाँ से दाएं बाएं दाएं बाएं सीधे दाएं। हाँ समझ गए। हाँ वहाँ हमारा महल है। हाँ आपको सीधे का से आना है। हाँ सारे नगरवासी हाथ में दीपक लेकर, फूलों की माला लेकर सब लोग रास्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चले जाओ मंत्रीवर, हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। हाँ हाँ लेकिन मैं जाऊँ तो क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा। अगर मैं चला गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, मैं नगर के बाहर कहाँ? नगर के बाहर यहाँ यहाँ सो जाता हूँ। हाँ चलो ये बैठ जाता हूँ। अमित हाँ भैया चले। अरे जल्दी आना। हाँ मंत्रीवर मैं यहीं सो रहा हूँ। अरे नहीं मंत्रीवर, आप महल चले जाइए। मान ली जाऊँगा, महाटी में जा रहा हूँ। हाँ हाँ मैं महाटी जाऊँ। ये बैठ जाता हूँ। आप आराम से जाइए, हम आराम से आ जाएंगे क्योंकि हमारा सब देखा हुआ है। अरे अमित देखो, हाँ भैया हमारे उपलक्ष्य में पिताजी ने जगह जगह लाइटिंग लगा दी है, हाँ हाँ भैया दीपक लगा दिए हैं, अरे बाबा हमारे रास्ते पर फूल बिछाए हैं। कितना सुंदर मनोहारी नजारा है भैया, अति सुंदर। मैं भी इस दृश्य को देख पा रहा हूँ भैया। अरे अनुज, हाँ भैया अरे यहाँ देखिए, हाँ हमारे स्वागत के लिए पिताजी ने कितने बड़े बड़े लाइट लगा दिए। हाँ भैया मैं अवश्य देख पा रहा हूँ, कितना सुंदर और मनोहारी नजारा है ये दृश्य, ये दीपों की माला, ये दीपों की लड़ियां, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ भैया। और दिल अंदर से प्रसन्न हो रहा है, मन प्रफुल्लित है। कितना सुंदर नजारा है भैया, मन अति अति प्रसन्न हो गया भैया, अति प्रसन्न हो गया। और अरे अनुज जी भैया, अरे देखो, हाँ भैया हमारे पिताजी जगह जगह दीपक लगा दिए। मैं देख पा रहा हूँ भैया। अरे अरे अनुज जी भैया, अरे तुम बहुत मुस्कुराए हो, जरूर कोई बात है क्या? ऐसा क्या भैया मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं, कुछ मन में विचार चल रहा है क्या? हाँ, अरे अनुज पहले आप बताओ कि ऐसा आपने क्या देखा? नहीं भैया, पहले आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप तो मुझसे बड़े हैं। मुझे लग रहा है आपने बस देख लिया है। अरे अनुज, तू मुझसे छोटा है, इसलिए तू ही बता। ना भैया, मैं तो नहीं बताऊंगा। पहले
बताना तो आपको ही पड़ेगा क्योंकि आप उससे बड़े हैं। अरे अनुज, मैंने आपके लिए सुंदर सी भाभी माँ ढूंढी है। भैया क्या बात कर रहे हैं? भाभी माँ? ऐसी कुछ बात तो मैं आपको बताने वाला था भैया। क्या? जी अनुज, हमें भी बताओ। भैया मुझे ना बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है। अरे नहीं, निश्चिंत बताओ कि हमारी बहू कैसी दिखती है। हाँ, अरे अनुज, हमें बताओ कि हमारी होने वाली बहू कैसी दिखती है। भैया आपने तो वैसे ही पहचान लिया कि मैं आपको बहू के बारे में ही बताने वाला था। आपको अंतर्यामी निकले। जरूर दिखाता हूँ भैया। बताओ बताओ। मेरे साथ आइए भैया। हाँ, क्या कहा? जी भैया। भैया वो देखिए, उधर जो झरने के पास वो कन्या दिख रही है, जो वहीं पे खड़ी हुई कन्या दिख रही है, वही है आपकी बहू। अरे अनुज! क्या हुआ भैया? अनुज, ये क्या कहता है तू? क्या हुआ भैया? अरे वो तो आपकी भाभी माँ है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ अनुज, वो तो आपकी बहू है। नहीं, वो आपकी भाभी माँ है। भैया उस कन्या को मैंने पहले देखा था, वो आपकी बहू है। अरे नहीं, मैं तुझसे बड़ा हूँ और विधि का विधान है। भैया अगर उस कन्या को मैंने पहले देखा था तो वो मेरी ही पत्नी बनेगी। ये अनुज, मैं तुझसे बड़ा हूँ, इसलिए उस कन्या के साथ विवाह मैं करूंगा। भैया आपको त्याग देना पड़ेगा, आपको बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उस कन्या पर पहले ही नजर पड़ी है। उस कन्या को मैं देखूंगा भैया। अब एक शब्द मत बोल। एक कन्या के साथ तो दो भाई विवाह नहीं कर सकते। भैया आप उस कन्या को अपनी पत्नी मानकर पहले ही मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुके हैं। चुप आपको रहना पड़ेगा भैया। अब फैसला होगा, अब फैसला होगा कि जो ही जीतेगा वही उस कन्या के साथ विवाह करेगा। अगर ऐसी बात है भैया तो मैं किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी चल आ जाओ। अगर मुझे आपसे युद्ध ही करना पड़ा भैया तो ही सही, पर उस कन्या को मैं अपनी ही भार्या बनाऊंगा। आइए भैया रण में आइए। एक बार और सोच ले, मैंने ज्ञान से तलवार बाहर निकलती है तब इसका अनर्थ होता है। मुझे सब कुछ ज्ञान है भैया और मैं बिल्कुल सोच चुका हूँ। आज आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा। आइए भैया। मेरा बात समझिए भैया। मैं जाने के बाद मान जाएगा। संभालिए भैया, ये लीजिए। आ जाओ, देख मैंने तलवार रखी, तू भी तलवार रख। आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, तलवार चली गई भैया, आपके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। हाँ मेरे हाथ काफी है। जिस खेल का तू शिष्य है, जिसका भी वो भी शिष्य है, मैंने भी कितनी खेलना सीखा है। सीखा है तो मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। बराबरी की टक्कर दूंगा भैया। सबकी मान लो मेरी बात, मान मेरी सांसों में सांस है, मैं युद्ध नहीं
लड़ूंगा भैया। हाँ मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। बात मान जाइए केवल मेरा भी अधिकार है। तुम्हें गला बता रहा है, आपको मरना पड़ेगा भैया। हाँ मैं तो गला बताऊंगा। आपको मरना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? ऐसा प्यार तो पहली बार देखा हूँ। ये कैसा प्यार है? दोनों गला बता रहे हो। चलो भैया चलो। मंत्रीवर आप भी इस रास्ते से हट जाइए। हाँ मंत्रीवर, यहाँ से चले जाइए आप। मंत्रीवर हमारे रास्ता छोड़ दीजिए, आज मैं भैया के प्राण लेकर रहूंगा। हाँ, मैं आज इसका घर से सर रख ये तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सपना तो नहीं हुआ। मंत्रीवर आप सपना नहीं, मंत्रीवर अगर हकीकत है, यथार्थ के धरातल पे बात हो रही है। मंत्रीवर आप रास्ते से हट जाइए। हाँ चले जाइए आप। रुक जाओ। जिस रास्ते पर मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, आप मुझे कहते हैं कि हट जाइए। अवश्य मंत्रीवर हट जाइए हमारे रास्ते से। हाँ चले जाइए। बस फैसला हो रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कुलभूषण, आप दोनों सगे भाई जो एक दूसरे के ऊपर प्राण न्यौछावर करने वाले, तैयार रहने वाले, आज एक दूसरे के प्राणों के कैसे हो गए? हाँ मंत्रीवर, आप एक दूसरे के प्राण क्यों लेना चाहते हो? जो सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए, मंत्रीवर ये क्यों? ये हमारा आपसी मामला है। नहीं। आप बीच में दखल डालें तो आपके लिए बेहतर होगा। दखल देने का मेरा अधिकार होता है, अधिकार है मेरा। यदि आप जानना ही चाहते हैं हाँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहो। उस महल के ऊपर जो कन्या खड़ी है उसे मैंने भैया से पहले देखा था। अरे अगर हजारों कन्या खड़ी है जो आरती की थाल में खड़ी है। अरे मंत्रीवर आप उस कन्या से क्या क्या करना चाहते हो? क्या विवाह करना चाहते हैं? हाँ हाँ मैं भी उसके नैनी साथ विवाह करना चाहता हूँ। हाँ मंत्रीवर, भाग्य बनाना चाहता हूँ। यहाँ हजारों कन्या है, वो देखिए सारी ऊपर हजारों कन्या खड़ी है। अरे उसमें से एक और है, वो देखिए एक झरोखा। कहाँ? ओ कहाँ घर था? हजारों कन्याओं की बात नहीं हो रही मंत्रीवर। वहाँ देखिए, वहाँ महल की ओर देखिए मंत्रीवर। वो है हाँ वही जिस पर मैं कहाँ कहाँ कहाँ? ओ झरोखा। ये सबसे ऊपर खड़ी है। हाँ ओ हाँ मंत्रीवर। क्या हुआ मंत्रीवर? आप मुंह से धोकर गिर क्यों पड़े मंत्रीवर? आप मुंह से धोकर गिर क्यों पड़े? मंत्रीवर उठिए, मंत्रीवर उठिए, हमारी बात का जवाब दीजिए मंत्रीवर। हाँ ऐसा क्या हुआ जो आप मुंह से धोकर गिर पड़े? बता मंत्रीवर हमें ऐसा क्या प्रतीत हुआ? अगर हमारा न्याय कीजिए वरना यहाँ से चले जाइए। बस करो। अवश्य मंत्रीवर। ना मैं न कर सकता हूँ, ना मैं जा सकता हूँ। आपको मेरे साथ महल चलना होगा। नहीं मंत्रीवर, नहीं मंत्रीवर, पहले मत बुझाओ, मेरा हम महल क्यों जाए? हाँ आप मेरी बात नहीं मानोगे, सहन नहीं कर पाएंगे। अरे मंत्रीवर जल्दी बताइए। पहले मत बुझाइए, ऐसी क्या बात है मंत्रीवर? अरे जिसके साथ आप यह करना चाहते हो, हाँ मंत्रीवर, जिसके साथ पानी ग्रहण संस्कार करना चाहते हो, वो कन्या और कोई नहीं है, तुम्हारी सगी बहन है। हाँ, तुम्हारी सगी बहन। ये क्या दर्द हो गया? और वो कन्या क्या दुर्भाग्य है मंत्रीवर। अरे मुझे पता नहीं कि वो मेरी बहन है। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि क्या कोई मुझे बहन होगी।
राजकुमार, ये बात सच है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अरे आप जो गुरुकुल चले गए थे, उसके पश्चात उस कन्या का जन्म हुआ था और गुरुदेव ने हमें पहले यही समझाया था, आपके राज्य में कोई भी घटना घटित हो उसका समाचार गुरुकुल में नहीं आएगा, क्योंकि आपके शिक्षा में व्यवधान हो जाए। ये कैसा दुर्भाग्य है मंत्री वर। पता करें कहती जी कि उनका बहन का जन्म हुआ, लेकिन मैंने मना किया था क्योंकि गुरुदेव का यह आदेश था, उनके आज्ञा का मैंने पालन किया था। पर आपको ये बात तो पता भी नहीं कि आपको बहन है। कितने एक बार सोच लिया होता, एक बार हमसे बात किया होता। कितने सपने सजाए होंगे मेरी बहन ने कि उसके भाई आएंगे, उनकी कलाई पर वो राखी बांधेगी मंत्री वर, और ये क्या अनर्थ होने चला था मंत्री वर, ये क्या अनर्थ होने चला था। बस के और नहीं जाएंगे मंत्रीवर। आपको चलना होगा। नहीं मंत्रीवर, अब हम महल के और नहीं, हम वन की ओर जाएंगे। अवश्य मंत्री हाँ मंत्रीवर। कोई विषय सुनो मेरी बात। ये बात किसी को पता नहीं है, ये बात हम तीनों में पता है। बस मैं किसी को नहीं कहूंगा ये बात, आपको महल चलना होगा। नहीं मंत्रीवर, अगर इंसान औरों की नजरों से गिर जाए वो बार बार उठ सकता है, लेकिन खुद की नजरों से गिर जाए वो कभी नहीं उठता मंत्रीवर। वो कभी नहीं उठता। मैं दर्पण में अपनी नजरें कैसे बिठाऊंगा मंत्री वर, मैं दर्पण में अपना मुख कैसे देखूंगा मंत्री वर, किस तरह से मैं दर्पण में अपना मुख देखूंगा मंत्री वर। शर्म के मारे मेरा ये कान ऐसा सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए मंत्री वर, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए मंत्री वर, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए मंत्री वर। मंत्रीवर, अरे जो बहन बरसों से हमारे कलाई पर राखी बांधने के लिए तरस रही थी, उसी बहन के प्रति हमारे मन में ऐसे भाव, हम हमारा मुंह कैसे दिखाएंगे उस बहन को। नहीं मंत्रीवर, नहीं, अब हम महल की ओर नहीं, हम वन की ओर जाएंगे। चलो अनुज, बस चलो। एक काम कर लो, आप यही रुको मेरे लिए। अगर मैंने बचपन में आपके साथ आपको मेरे हाथों से दिखे, आप मुझे मंत्री चाचा कहकर मेरे साथ खेला करते थे, मैं घोड़ा बनकर मेरे कंधे पे आप बैठा करते थे ना, आप पहले बैठा करते थे ना, तो मेरा कहना नहीं मानोगे। आप बस यही रुकिए। नहीं यही रुकिए। नहीं, अब हम महल की ओर नहीं जा पाएंगे, अब हमारी स्थली केवल वन ही है मंत्री वर, केवल वन की ओर गमन करेंगे। ठीक है, आपको वन में जाना चाहिए। एक बार मेरी यही रुकी, मैं माता पिता को आपकी बहन को यही बुलाता हूँ, मैं बुला कर लाता हूँ। बस आप यही रुकिए, बड़ी मौन होकर यही रुकिए। मैं आ रहा हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महाराज जी। कहिए मंत्री वर, क्या समाचार लाए हैं? महाराज, जो हुआ वो अनर्थ हुआ है, मैं आपको सारी बातें रास्ते में समझ देता हूँ। आइए। रास्ते में आए थे, आपकी कन्या को देखा, देख के तो उनके मन में वैराग्य, उनको तो बस पता नहीं क्या हुआ आपसे। मैं उनके मन में तो शादी की भाव हुई है, वो विवाह करना चाहते थे। जब मैंने उनको बताया कि वो तुम्हारी बहन है, उनको तो वैराग्य हुआ है, वो महल में नहीं वन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जाओ। नगर की बाहर मौन लिए हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रही है और ना ही बोलेंगे। इन्होंने कहा आज का हमारा मौन, ये नहीं बोलेंगे आज। क्या कहा मंत्री जी? और राजकुमारों ने मौन ले लिया है। अब तो शायद पिता ही अपने पुत्र को समझा सकता है। ये राजकुमारों, ठीक है आपका मौन है, मत बोलो, लेकिन आप सुन सकते हो। देखिए, अरे जो राजा बड़ी आस लेकर भी आपके पास आया है। तो आप दोनों मौन हैं, क्या हुआ? कोई गलती हमसे हो गई क्या? या आपके द्वारा शिक्षा दीक्षा में कुछ कमी रह गई, या आपके
लालन पालन में कोई कमी रह गई, बस बोलो राजकुमारों, जो हुआ उसे भूल जाओ राजकुमारों। आओ आओ चलो महल की ओर चलें, आओ चलो हम सभी महल की ओर चलते हैं राजकुमारों, और हम आपका दोनों का धूमधाम से विवाह करना चाहते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं बोलते, हो सकता है माँ की ममता ही अपने लाडकों को वापस लेकर आएगी। देखो ये आपकी माँ आई है, इसी माँ का आज्ञा का पालन आपने किया है, वो माँ आई है, क्या माँ की आज्ञा का पालन नहीं करोगी? महारानी आप समझाइए। अरे पुत्र, क्या हुआ दोनों महल की ओर क्यों नहीं चल रहे? चलो पुत्रो चलो, कुछ तो बोलो, मौन क्यों खड़े हो दोनों पुत्रों? अरे माँ के साथ मेरी बात करोगे तो ठीक है। जो बहन वर्षों से राखी बांधने के लिए तरस रही है, जिन्होंने आपका चेहरा भी नहीं देखा है, वो बहन आई है। अब राजकुमारी आओ। ये भैया चलो, चलो महल चलो, आज रक्षाबंधन है, क्या मेरे हाथों से राखी नहीं बंधवाओगे? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैंने कौन सी गलती की है जो मुझे सजा दे रहे हो? चलो ना भैया, मेरी बात मान जाओ ना। राखी के भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे अपनी बहन को भूल न जाना। उस बहन का कहना क्यों नहीं मान रहे हो आप? अरे वो बहन आपके साथ खेलना चाहती है, उस बहन का तो कहना मानो। छोटी सी राजकुमारी है, ऐसे बहन का दिल मत दुखाओ राजकुमारों। चलो राजकुमारों, चलो ना राजकुमारों। दोनों राजकुमारों, कम से कम अपनी बहन की खातिर तो महल की ओर चलो। आज का ये पावन दिन बहन और भाई का पावन दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। राजकुमारों, कुलभूषण और देशभूषण, आओ आओ हम सब मिलकर हम महल की ओर चले। मंत्री जी ये तो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, आप ही थोड़ा समझाओ। कितना समझो राजकुमारों को, लेकिन मेरी बात भी नहीं मान रहे हैं। मंत्री को कुछ तो उपाय निकालिए। राजकुमारों, मैं मंत्री बने पुत्रो चलो महल चलो। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। सारी ममता को तुम छोड़ के ना जाओ, तुम्हें मेरी तुम्हें मेरी और न कर दिगंबर मानव तो कभी उत्सर्ग नहीं करोगे? दिगंबर मुनि पर कभी उत्सर्ग नहीं करोगे। इन दोनों मुनि राजा पर ये सांप बिच्छू कैसे गोरी में पानी डाल दिए हैं। देखो प्राणी
चले जाते आइए आइए। हमारा सौभाग्य है ऐसी युगल मां मुनि राजी के हमें दर्शन नहीं है। हे भगवान नमोस्तु 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 भगवान। लक्ष्मण जी भ्राता। हम इस वर्ष का चौमासा इसी महाराष्ट्र के प्रांत बंदगारण्य में मनाएंगे, जिससे हमें गुरुदेव की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो आज्ञा भ्राता। चलिए आओ सीते, चलिए तैयारी करते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय।